अस्सलाम वालेकुम जी सबको। मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ वो है जी कि डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद हमें क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं और उनका इदराक कैसे किया जा सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि राइको लाबोराल और राइको सोशियाल कैसे ली जा सकती हैं, उनमें क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अब जो है जी कि राइको लेने के बाद जो भी हो आपने ली हो, सोशियाल ली हो या लाबोराल ली हो, तो उसके बाद 5 साल में कितना आपका कॉन्ट्रैक्ट चलना चाहिए और आप अपने कार को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाद लोग 1 साल का लेते हैं, बाद में रिन्यू कराने जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। बाद लोग फर्स्ट 2 ईयर का लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो कानून है जी यहाँ का वो है कि आपने 5 साल लीगल रहना है और उसके बाद आप परमानेंट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये परमानेंट कार्ड 5 साल का लार्गा दुरासियोन से बोलते हैं वो दे देते हैं। तो जो पहले 5 साल हैं उनका ड्यूरेशन ऐसे होता है कि पहले ये 1 साल का कार्ड देंगे, फिर 2 साल का देंगे और फिर 2 साल का देंगे। ऐसा ये 5 साल का टेन्योर पूरा करते हैं। अब जो पहले 1 साल का देते हैं उसमें जी ये होता है कि जी आपने मिनिमम 6 महीने आपका कॉन्ट्रैक्ट चला होना चाहिए और उसके बाद जो है आप पेपर जमा करा सकते हैं। लेकिन उसमें जी मसला ये होता है कि 6 महीने चला होना चाहिए, लेकिन उसके साथ आप काम कर रहे हों। अगर आपके पास काम नहीं है तो 6 महीनों के बाद आपका कार्ड रिन्यू नहीं होगा और आपके पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर आपके पास काम नहीं है तो 9 मंथ 9 महीने की उनकी डिमांड है, और अगर आपके पास काम है तो फिर 6 महीने में 6 महीने के बाद आप जमा करवा सकते हैं और आपके कार्ड फावराबले हो जाएंगे, दे देंगे आपको। दूसरा जो सवाल जो है वो मेन सारे लोग पूछते हैं जी कि अगर हमने जिस एम्प्रेसर का कंट्रैक्ट तो लिया है उसके बाद हम वहाँ पे काम नहीं करते तो वहाँ पे क्या होगा जी, मसला बनेगा जी। वो मसला जब आप परमानेंट लेंगे तो हो सकता है उस वक्त भी बन जाए कि अगर आपका केस एक्सटर्नल एरिया की नज़र में चला गया, उन्हें देख लिया कि इस बंदे ने फ्रॉड से या पैसे दे के पेपर लिए थे और उसके बाद इसने वहाँ पे काम नहीं किया था, तो ये मसला बनता है। इसलिए हर बंदा जो है वो मिनिमम 6 महीने तो उस एम्प्रेसर में लाजमी काम करे, और अगर बेस्ट पॉसिबल हो तो अपना 2 साल का कार्ड रिन्यू, जो साल का कार्ड रिन्यू करवा कर जो 2 साल का मिलता है वो तो पक्का अपने पास लेके उस एम्प्रेसर से निकले, या फिर मिनिमम 6 महीने ज़रूर काम करे। उसके बाद ये आपको जब 2 साल का कार्ड मिलेगा तो उसमें 24 महीनों में आपने 12 महीने काम करना है, और काम के और रिन्यू के वक्त आपके पास काम हो, यानी कि आपका आलता चल रहा हो। अगर आपका बहा होगा तो आपका कार्ड रिन्यू नहीं होगा, उसके लिए 18 महीने का कंदरा तो मांगते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है जो फर्स्ट पहले 2 साल की होती है रेजिडेंसी होती है उसको रिन्यू करने का, और उसके बाद आपको लास्ट 2 साल की देंगे। आप लोग बोलते हैं जी 30 महीने कंट्रैक्ट तो चला हो तो फिर रिन्यू करेंगे, ये होगा जी। उसके बाद जब आपको सेकंड 2 साल की मिल जाएगी तो उसके बाद जो है आपने परमानेंट अप्लाई करनी है, और परमानेंट अप्लाई करने में आपसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं मांगते हैं। परमानेंट अप्लाई करने के लिए आपसे सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट मांगे, उसमें ये नहीं बोल मांगे कि आपने इस 2 साल में कितने महीने काम किया, नहीं। वो ये 2 चीज़ें मांगते हैं। जैसे आप सबको पता है कि टोटल ड्यूरेशन इन 5 सालों में आप आउट ऑफ स्पेन 10 महीने रह सकते हैं, 10 महीने से एक दिन ऊपर नहीं रह सकते। और अगर आप रहे हों और आपके पास उनके पास आपका प्रूफ चला गया हो तो आपको वो 5 साल कार्ड नहीं देंगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि बेहतर यही है कि आप 5 सालों में 2 महीने एंड 10 महीने रहें। और सेकंड जो डिमांड वो करते हैं वो है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो। इसलिए ये भी आसान काम नहीं है कि आप 5 साल रहें और क्रिमिनल केस भी नहीं होने देना। अगर क्रिमिनल केस हो गया तो आपके डॉक्यूमेंट्स रुक जाएंगे, वो रिन्यू नहीं होंगे। वो अगर सेकंड 2 साल है तो वो भी रिन्यू नहीं होगी, फर्स्ट भी रिन्यू नहीं होगी, क्योंकि क्रिमिनल के रिकॉर्ड वाले को ये रिन्यू नहीं करके देते। ये आप क्लियर कट समझ लें। अब वो लोग पूछते हैं कि जी हम 1 साल वाली पे कितना अर्सा मैक्सिमम रह सकते हैं। जी आप 6 महीने रह सकते हैं।
टोटल अगर आपके पास 1 साल वाली है तो उसके ऊपर भी 6 महीने रह सकते हैं, 2 साल वाली में टोटल 2 साल में 6 महीने रह सकते हैं। बाद लोग कहते हैं जी नहीं जी 3 महीने एक में 3 महीने, नहीं जी 3 महीने 1 साल में, 3 महीने 2 साल में नहीं होता। आप एक दफ़ा इकट्ठे 6 महीने रह लें या फिर 3-3 महीने कर लें, 2-4 कर लें, आपकी मर्ज़ी। लेकिन 6 महीने से अगर एक दिन ऊपर जाएंगे तो आपका कार्ड रिन्यू नहीं होगा। इसी तरह सेकंड 2 साल वाले रेजिडेंसी पे भी सेम ही है। अब आप कहते हैं जी 6-6 महीने रहें तो फिर तो 10 महीनों से ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल जी हो जाएगा। फिर वो आपको 5 साल रेजिडेंस नहीं देंगे, वो आपका मज़ीद 2 साल का रिन्यू कर देंगे। 5 साल की रेजिडेंसी के लिए आपको इन 5 सालों में लास्ट 5 ईयर जो लीगल होते हैं उनमें आप 10 महीने से ज़्यादा नहीं आउट ऑफ कंट्री रह सकते। आपको 10 महीने ही रहना पड़ेगा। अब जो लोग पूछते हैं, बाद लोग कहते हैं जी कि 4 घंटे का आलता 15 दिन काउंट होता है तो हमें क्या डबल काम करना पड़ेगा? ये जी हमारे लड़कों का सबसे बड़ा मसला है। नहीं जी, आपको डबल काम नहीं करना पड़ेगा। जो 4 घंटों का आलता है, अगर आपका 30 दिन चला है तो आपके 30 दिन काउंट होंगे, वो आपका 1 महीना काउंट होगा। ये नहीं होगा कि आपके जो 30 दिन का 15 दिन काउंट होगा, क्योंकि ये 8 घंटों का जो आलता है वो ही 30 दिन काउंट होगा। विदाल अबराल में जैसे भी शो हो, लेकिन आपका 30 दिन काउंट होगा। अगर आपने 12 महीने काम किया है तो वो 12 महीने ही शो होगा, 6 महीने नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने वो काम किया है। इसलिए जो हमारे लड़के परेशान होते हैं जी मेरा तो आलता ही पूरा नहीं है जी, मैंने तो जी 5 साल अप्लाई करने हैं, 5 साल कार्ड अप्लाई करना है और मेरा 30 महीने नहीं अप्लाई, मैंने तो जी सारा अरसा ही 4 घंटे का काम किया, अब मेरा आलता कैसे पूरा होगा? नहीं जी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना भी अर्सा काम किया आपका महीना ही काउंट होगा और आपको पेपर मिल जाएंगे, इंशाल्लाह रिन्यू भी हो जाएंगे। बाद हमारे लड़के जो हैं जी, वो जब रिन्यूअल का वक्त आता है तो जी वो कहते हैं, कोशिश करते हैं कि जी 8 घंटे काल तक कर लें। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं भी करते और आप सिंगल रह रहे हैं और आप 4 घंटे में अपने जी एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है कि आप 8 घंटे का लाजमी करें। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करता रहूँगा। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कोशिश कीजिएगा कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।